हेलो एवरीवन, हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल ये है कि सर ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने नहीं दिया, कमीशन देना था आपने नहीं दिया, या आपको नहीं देना था, आपने दे दिया, प्रॉफिट्स आपको इक्वली बांटना था, आपने 3:2 में बांट दिया, 2:1 में बांट दिया, मतलब कि आपने गलती कर दिया। तो उस गलती को सही करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट, कि हम जो गलती का जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को नलीफाई कर दें, उसका इम्पैक्ट जीरो करते हैं। जो भी हमने गलती करा है उसका इम्पैक्ट हम क्या करते हैं? जीरो करते हैं। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट। सुनो, अगर आपने कोई गलती किया है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ए और बी दो पार्टनर है, सुनो ध्यान से। ए और बी दो पार्टनर है और बिजनेस में 50,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 50,000 का। इनका रेशियो 3:2 था, यानी ए को कितना मिलना चाहिए था? 30,000 और बी को कितना मिलना चाहिए था? लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? गलती से उसने 25,000 बांट दिया, इक्वली बांट दिया। यानी ए को कितना मिला? 25,000 और बी को कितना मिला? 25,000। ये तो इन्होंने गलती कर दिया ना जी। सही क्या है? ए को मिलना चाहिए था 30 और बी को मिलना चाहिए था 20, और ये बी का। ठीक है, दो पार्टनर है, 50,000 का प्रॉफिट आया, 3:2 में बट गया। 3:2 में बांटना चाहिए था, राइट था 3:2 में, बट हमने जो बांटा हमने इक्वली बांट दिया, यानी 25,000 का रॉन्ग में बांट दिया। बट राइट क्या हुआ? कैसे बांटना था हमें? 3:2 में। अब देखोगे, अगर आप चेक करोगे इसका इम्प्लीकेशन चेक करो। ए को 30 मिलना था, राइट कितना था? 30 मिला, कितना? 25, यानी 5,000 का कम मिला। इसे मैं बोलूंगा सैक्रिफाइजर। क्या बोलूंगा? सैक्रिफाइजर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ए को कितना? 5,000 रुपए कम मिले हैं। बी को देखो, लेना था कितना? 20, लेके कितना बैठा हुआ है? यानी 5,000 का क्या है ये? गेनर। बी को 5,000 रुपए देने चाहिए, किससे देना चाहिए? ए को। तो मैं आपकी बात मानूंगा, मैं करूंगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना डालूंगा? 5,000 और 5,000। अब मैं क्या बोल रहा हूं? जो बी क्या था? बी क्या था बताओ? बी था गेनर, यानी एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी आपको एंट्री तो समझ में आ गई मुझे लगता है। एंट्री हमेशा ये होगी, और पार्टनर का जो नाम होगा गेनिंग पार्टनर में वो नाम लिखेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में जो नाम होगा वो नाम लिखेंगे। अब मेन दिक्कत ये है कि गेनिंग पार्टनर कौन है और कितने रुपए से गेन कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और कितने रुपए से सैक्रिफाइस कर रहा है, ये मेन दिक्कत है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। तो वो मैं आपको बताता हूं। एक तो मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली करेंगे, और बाकी 5-6 क्वेश्चन करोगे आप तो आपका ग्रिप बन जाएगा कि हाँ कैसे होगा। कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट, और कैसे पता करें कि कौन सा पार्टनर कितने रुपए के लिए गेनर है और कौन सा पार्टनर कितने रुपए के लिए सैक्रिफाइसर है।
तो इसके लिए आप एक टेबल बनाना मेरे साथ, आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एरर, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल। मैं ये मान रहा हूं कि हमारे जो क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, ए बी और सी। क्वेश्चन कराऊंगा एक मिनट में, मुझे कौन सा बता दूंगा उसके क्वेश्चन करा दूंगा, जो क्वेश्चन बोलोगे आप वही करा दूंगा। पहला 2 टुकड़ों में बांट दो इसको। पहला ये है कि अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड, ध्यान दो इधर, 5 मिनट दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। बाय वे ऑफ, आपने गलती क्या क्या करा, अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, आपने गलती क्या क्या करा, आपने जो गलती हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग रेट से दे दिया, हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा ध्यान रखना ये माइनस होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस होता है, क्यों माइनस होता है, क्योंकि ये इनकम होता है, याद रखना ये वाली बात, फर्म की इनकम। प्रॉफिट्स रॉन्ग अमाउंट, मतलब आप ये पहला गलती लिख लेना, जो गलती होगा, जहां गलती होगा लिख लेना, और फिर टोटलिंग कर लेना, और लिख लेना 1 डेबिट। सुनो, पहला स्टेप क्या है, आपको यहां पर क्या लिखना है, गलतियां, क्वेश्चन पढ़ना, जो क्वेश्चन में गलती होगा उसके अकॉर्डिंगली आप गलती ढूंढना और लिख देना। दूसरा स्टेप है आपको सही करना है, अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो सही है उस तरीके से लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही, ठीक है। माइनस करना है इसको, क्यों, अगेन क्योंकि ये क्या है, हमारी इनकम है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ जी ये सारी राइट एंट्री हो गई। और फिर आप यहां करोगे 2 क्रेडिट। आपको अगर अभी याद होगा, अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था आपको ए और बी का, तो ऊपर मैंने गलतियां लिखा था और नीचे मैंने क्या करा था, सही लिखा था, और फिर मैंने क्या निकाला, इनका डिफरेंस 1 -2, 1 -2, इसमें से इसको डिफरेंस माइनस करो। सुनो अब मैं बता दूं आपको, अगर डिफरेंस प्लस का आ रहा है तो उसे करना डेबिट, और अगर माइनस का आ रहा है तो उसे क्या करोगे आप, क्रेडिट। और आपको मैं बता दूं एक बात, सुनो, लेट सपोज यहां मैं 10,000 लिख रहा हूं, यहां 15,000 लिखता हूं, यहां पर 5,000 लिख रहा हूं, और यहां 10,000 लिख रहा हूं। एक बात सुनो, इस ए को कितना मिलना चाहिए था, 15, कितना मिला है, 10, गलती, मिलना चाहिए राइट कितना है, 15,000, मिला कितना है, 10, यानी 5,000 रुपए से और मिलेगा। तो माइनस का आया तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट। और इसे देखो यहां पर 5 है और 10 मिलने थे, 5,000 यहां और माइनस का हो गया ना, इसे भी क्या करेंगे, क्रेडिट। और सी में लिख लो, यहां पर लिख दो 20,000 और यहां 10, तो यहां कितना आ गया,
10,000 तो डेबिट। तो यानी एंट्री क्या पास कर लोगे आप, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू 20। यानी सुनो बेटा, अगर आपको दोनों तरीके से बनाता हूं। पहला तरीका है जो ट्रिक वाला है, अगर आपका आंसर, मेरी बात सुन ले वंस, अगर आपका आंसर प्लस में आया तो डेबिट हो गया। अब इसका लॉजिक भी है आपको, इसको मिलना कितना चाहिए था 10, लेके कितना बैठा हुआ है 20, तो इसका नाम क्या होगा गेनर। तो गेनिंग को क्या करेंगे हम डेबिट। इसको मिलना कितना चाहिए था 10, मिला कितना है 5, तो ये क्या है सेक्रीफाइजर। इसको और कितना देंगे हम 5,000 रुपये। इसको भी क्या मिलना चाहिए था 15 मिलना था, कितना मिला है 10, तो 5,000 और मिलेगा। क्लियर है ना। यानी आपको इस क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में आपको एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और ये चार्ट बनाना है। इसको नोट करो और हम क्वेश्चन करेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 60 करने जा रहे हैं न्यू बुक से, तो क्वेश्चन रीड करो। रिया, मोना और निशा 3 पार्टनर है और इनका रेशियो 3:2:1 है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 140, 84 और 1,06,000। These profits were make by mistake distributed equally। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि आपको 3:2:1 में बांटना था प्रॉफिट को, बट आपने क्या करा प्रॉफिट्स को इक्वली बांट दिया। जर्नल एंट्री पास करो सही करने के लिए। तो टेबल बनाते हैं सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एरर, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग नोट में बनता है, ठीक है। ये किस में बनता है वर्किंग नोट में। पर्टिकुलर्स रिया, मोना और निशा, और टोटल रिया, मोना, निशा और टोटल। पहले नंबर 1 गलती जो हमने किया, अमाउंट रॉन्गली, तुम लोग आगे बैठ के बात करेंगे। अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, हमने लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। एक बार टोटल करना लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट, 140 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, कितना है ये बताना 3,30,000। और हमने इसको इक्वली बांट दिया, यानी 1,10,000 रिया में गया, 1,10 इसमें गया और 1,10 इसमें गया। अब यहां करेंगे 1 डेबिट, यहां गया 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और 3,30,000। यहां तो कोई दिक्कत, हमने पहला गलती लिख दिया। अब लिखेंगे सही। अमाउंट अनुज क्या कर रहा है, शुड बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटो बेटा, प्रॉफिट बांटो। कितने का प्रॉफिट है 3,30,000 और 3:2:1 के रेशियो बांटो। 55, 1,10 और 1,65 आएगा मुझे लगता है। यही है ना 55, 1,10 और 1,65। सही है। तो 2 करेंगे और यहां लिखेंगे क्रेडिट, 1,65 इसमें आया, 1,10,000 इसमें आया और 55, और यहां 3,30,000। एक बात बता दूं मैं आपको, ये दोनों टोटलिंग हमेशा सेम होना चाहिए।
हमेशा ध्यान रखना इसका, इसकी टोटलिंग और इसकी टोटलिंग हमेशा सेम आएगी। अब निकालो डिफरेंस, 1 माइनस 2, इसका है 55,000 माइनस का, और इसका 0, और इसका 55,000 प्लस का। माइनस का है वो क्रेडिट गया, प्लस का है वो डेबिट गया। तो एंट्री आप पास करोगे, निसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट 55,000, और नरेशन लिख देना, बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड बाय, मुझे समझ में नहीं आ रहा बात क्यों हो रहा है इतना, बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप हाँ वो एलएफ छोड़ दो, चलो चलेगा। डेट पार्टिकुलर्स, मेरे पास वो जगह नहीं है ना, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट हो गया। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, 61 फ्रॉम द न्यू बुक। आजाद एंड बेन्नी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स आर 40,000 and 80,000. After the accounts for the year has been prepared, notice that interest at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital account before distribution of profits. अच्छा, आपको 5% का इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, वो नहीं दिया हमने, और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अच्छा, लेकिन एक चीज और आपको पता नहीं है, इसमें प्रॉफिट कितना ये नहीं पता, हमें कितने अमाउंट में गड़बड़ हुआ ये नहीं पता आपको। एक काम करो, एक बार अपने से सॉल्व करके देखो, कर सकते हो? चलो मैं हिंट देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स, आजाद बेन्नी और टोटल, ठीक है। पहले लिखा हमने अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ, ठीक है, और दूसरा हमने लिखा अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ। यहां टोटलिंग करा होगा हमने 1 डेबिट, यहां टोटलिंग करा होगा हमने 2 क्रेडिट, फिर हमने डिफरेंस निकालेंगे हम 1 माइनस 2। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें पता था कितने अमाउंट में गड़बड़ हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में हमें पता ही नहीं कितने अमाउंट में मिस्टेक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, सोचो एक बार, मेरे को पहले सेकंड स्टेप करता हूं मैं इस बार। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना जी, कितना? 5% का, तो 40,000 का 5% 2,000, और 80,000 का 5% 4,000, यानी टोटल कितना मिस्टेक आ गया? 6,000 का। 2,000, 4,000, 6,000। इन्होंने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं था, प्रॉफिट जो था वो कुछ बताया नहीं है, तो कैसे बांट दिया होगा? इक्वली बांट दिया होगा। तो कितने का प्रॉफिट बांटा था इन्होंने? 6,000 का।
3000 और 3000, तो यहाँ भी 3000 आ गया, यहाँ भी 3 और यहाँ 6, डिफरेंस करो, 1000 आया किसका, प्लस का, तो डेबिट होगा ये, और 1000 माइनस का, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। यानी कभी कभी क्वेश्चन में आप पहला स्टेप नहीं कर पाओगे, तो पहले आपको नीचे जाना है, जो स्टेप आप कर सकते हो वो करो, क्वेश्चन को शुरू करो। आजाद और यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? एक कॉल करा दूं या होमवर्क दे दूं? नहीं, अब इसके ना मैं 5-6 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। एक वीडियो इसका रखेंगे क्योंकि ना ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है और टफ है, तो मैं 5 क्वेश्चन कोई भी हाईलाइट कर लूंगा, कल की क्लास में हम 5 क्वेश्चन कर लेंगे इसका, ठीक है। हाँ हाँ।